अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे डेटा इंटेग्रिटी एंड विद इट्स टाइप्स। डेटा इंटेग्रिटी क्या होती है? अगर हम इसको डायग्राम के थ्रू देखें तो इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। इसमें होती है रो काउंट, कंप्लीटनेस, कंसिस्टेंसी, वैलिडिटी, रिडंडेंसी, रेफरेंशियल इंटेग्रिटी, डोमेन इंटेग्रिटी, एक्यूरेसी, यूजिबिलिटी। तो ये डिफरेंट टर्म्स हैं जो इसमें इन्वॉल्व होती हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, data integrity means reliability and accuracy of data. Integrity rules are designed to keep the data consistent and correct. These rules act like a check on the incoming data. तो बेसिकली हमारे पास जो डेटाबेस के अंदर डेटा इंटर हो रहा होता है वो कितना रिलायबल है, वो कितना एक्यूरेट है, उसकी करेक्टनेस किस लेवल तक है, उन चीज़ों को मेंटेन किया जाता है डेटा इंटेग्रिटी के थ्रू। और इंटेग्रिटी के लिए जो रूल्स होते हैं जो कि डिज़ाइन किए जाते हैं उनकी मदद से डेटा को कंसिस्टेंट रखा जाता है, डेटा को करेक्ट रखा जाता है डेटाबेस में। और जो भी इनकमिंग डेटा डेटाबेस के अंदर आ रहा होता है उस पर डिफरेंट चेक्स को अप्लाई कर दिया जाता है। अब अगर हम डेटा इंटेग्रिटी की एग्जांपल्स देखें, इफ़ एन एम्प्लॉय आईडी इज़ इंटर्ड एज 1 2 3, दिस वैल्यू शुडंट बी इंटर्ड अगेन। अब इंटेग्रिटी रूल्स पहला ये कह रहा है कि जो सेम वैल्यू है वो हम दोबारा इंटर नहीं कर सकते। अब एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे क्या है, वो प्राइमरी की है और प्राइमरी की कांट कंटेन नल वैल्यू, प्राइमरी की कांट कंटेन रिपीटिंग वैल्यू। तो अगर 1 2 3 हमने एम्प्लॉय आईडी एक दफ़ा इंटर कर दिया है तो दोबारा से हम वो इंटर नहीं कर सकते। ये किसकी मदद से होगा? ये डेटा इंटेग्रिटी रूल्स की मदद से होगा। सेकंड है द आईडी शुडंट बी असाइन टू 2 और मोर एम्प्लॉयज़। अब एक एम्प्लॉय आईडी 2 या 2 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को नहीं दी जा सकती, यानी एक एम्प्लॉय आईडी एक सिंगल एम्प्लॉय की ही होगी। जिस तरह क्लास में स्टूडेंट का एक रोल नंबर होता है तो एक स्टूडेंट का रोल नंबर 2 स्टूडेंट को असाइन नहीं किया जा सकता। इसी तरह द आईडी शुडंट बी असाइन टू 2 और मोर एम्प्लॉयज़। थर्ड पॉइंट अब इसका आ जाता है कि फ़ी ऑफ द स्टूडेंट शुडंट बी ग्रेटर देन 10,000। यहाँ पे एक रूल लगा दिया गया कि हर स्टूडेंट की जो फ़ी होगी वो 10,000 से ज़्यादा नहीं हो सकती। यानी हम कोई स्पेसिफिक ग्रुप लाइक ICS ग्रुप है हमारे पास, तो हमने उसका ये स्पेसिफाई कर दिया कि मैक्सिमम फ़ी उसकी कितनी है, 10,000, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। अब अगर वहाँ पे हम कोई मैक्सिमम वैल्यू इससे इंक्रीज़ करने वाली वैल्यू जो है यहाँ पे इंटर करेंगे तो इंटेग्रिटी रूल्स उसको एरर मैसेज के थ्रू शो करवा देंगे, यानी वो वैल्यू। सो फोर्थ पॉइंट हमारे पास है कि एज ऑफ द एम्प्लॉय शुड बी लेस देन और इक्वल टू 60। यानी जैसे एक एम्प्लॉय है रिटायरमेंट की, अगर हम उसकी एज की यहाँ पे रख देते हैं लिमिट, तो वो लेस देन होनी चाहिए या 60 होनी चाहिए उसकी इक्वल। उससे अगर वो एक्सीड कर जाती है तो वहाँ पे भी एरर मैसेज आना चाहिए। देन हम एंटिटी इंटेग्रिटी के अगर पॉइंट्स देखें तो 3 इसमें बेसिक पॉइंट्स हैं। नो डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स, यूनिक एंड नॉट नल, प्राइमरी की। 3 इसके मेन पॉइंट्स हैं। नो डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स ये कहते हैं कि एंटिटी इंटेग्रिटी इंश्योर्स दैट देयर आर नो डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स विद इन द रिलेशन। जैसे हमने पीछे एग्जांपल में देखा कि 1 2 3 एक वैल्यू थी जो एक एम्प्लॉय आईडी को असाइन कर दी गई, तो वही सेम वैल्यू किसी और एम्प्लॉय आईडी को असाइन नहीं की जा सकती। सेकंड है यूनिक एंड नॉट नल, कि वैल्यू जो कोई भी किसी एट्रीब्यूट को जब असाइन करनी है तो वो एक तो यूनिक होनी चाहिए। और दूसरा पॉइंट है कि नॉट नल, हम किसी एम्प्लॉय आईडी को नल वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। मैंडेटरी है कि एम्प्लॉय आईडी को हमने कोई ना कोई वैल्यू असाइन करनी है, हम उसको खाली भी नहीं छोड़ सकते और हम उसको डुप्लीकेट वैल्यूज़ भी नहीं असाइन कर सकते। द एट्रीब्यूट दैट आइडेंटिफाइज ईच रिकॉर्ड विद इन द रिलेशन इज़ यूनिक एंड नेवर नल। नेक्स्ट पॉइंट इसका आ जाता है प्राइमरी की। द एग्जिस्टेंस ऑफ द प्राइमरी की इज़ द कोर ऑफ एंटिटी इंटेग्रिटी, यानी प्राइमरी की तो मैंडेटरी है किसी भी टेबल के अंदर। नेक्स्ट अगर हम इसमें देखें एंटिटी इंटेग्रिटी, टू इंश्योर एंटिटी इंटेग्रिटी इट इज़ रिक्वायर्ड दैट एवरी रिलेशन हैव अ प्राइमरी की। द एट्रीब्यूट दैट इज़ यूज्ड एज प्राइमरी की can't contain null value. It is not possible to uniquely identify a record in relation if primary key contain null value. DBMS displays an error message if the user attempts to save a record within a valid value in the primary key attribute. एंटिटी इंटेग्रिटी तभी इंश्योर हो सकती है जब एक टेबल के अंदर एक तो प्राइमरी की असाइन की जाए, दूसरा प्राइमरी की के अंदर कभी भी नल वैल्यू असाइन नहीं हो सकती,
तीसरा पॉइंट क्या है कि प्राइमरी की को कभी भी हम एक रिकॉर्ड के अंदर अगर हमने किसी रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करना है तो प्राइमरी की अगर नल होगी तो उस रिकॉर्ड को हम एक्सेस नहीं कर सकते। DBMS के अंदर एरर मैसेज कब आता है? जब हम एक ऐसे रिकॉर्ड को सेव करना चाह रहे हैं विदाउट अ वैलिड वैल्यू इन द प्राइमरी की एट्रीब्यूट, यानी हमने जो डेटा टाइप असाइन की है किसी एट्रीब्यूट की, हम उसके अगेंस्ट वहाँ पे कोई वैल्यू एंटर करना चाहते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, एरर मैसेज आ जाएगा। देन इसका सेकंड पॉइंट आता है रेफरेंशियल इंटेग्रिटी। सेकंड जो इंटेग्रिटी की टाइप है दैट इज़ रेफरेंशियल इंटेग्रिटी। अ रूल दैट स्टेट्स दैट इफ़ अ फॉरेन की एग्जिस्ट इन अ रिलेशन द फॉरेन की वैल्यू मस्ट मैच द प्राइमरी की वैल्यू ऑफ सम टपल इन इट्स पेरेंट रिलेशन। एक हमारे पास होता है पेरेंट रिलेशन, एक हमारे पास होता है चाइल्ड रिलेशन। तो पेरेंट रिलेशन में प्राइमरी की जो वैल्यू होगी सेम वही वैल्यू चाइल्ड रिलेशन के अंदर किसी टपल में मौजूद होगी। रेफरेंशियल इंटेग्रिटी प्रिजर्व द डिफाइंड रिलेशनशिप बिटवीन रिलेशन। वैन को ऐड या डिलीट किया जाएगा तो प्राइमरी की मदद से उनके दरमियान में रिलेशनशिप को प्रिजर्व किया जाता है। इट इंश्योर्स दैट की वैल्यूज़ आर कंसिस्टेंट अक्रॉस द रिलेशन। अचीव कैसे कर सकते हैं हम रेफरेंशियल इंटेग्रिटी को? कैन बी अचीव बाय क्रिएटिंग रिलेशनशिप बिटवीन द रिलेशंस। वन रिलेशन इज कॉल्ड parent relation and other is called child relation. The parent relation contains primary key and child relation contain foreign key. अगर हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखें तो रेफरेंशियल इंटेग्रिटी इंश्योर्स, किन पॉइंट्स को इंश्योर करती है? अ वैल्यू इंटर्ड इन द फॉरेन की फील्ड ऑफ चाइल्ड रिलेशन मस्ट एग्जिस्ट इन द प्राइमरी की फील्ड ऑफ पेरेंट रिलेशन। यानी अगर हम चाइल्ड में कोई भी वैल्यू एंटर करते हैं तो वो उसके लिए मैंडेटरी है कि पहले वो वैल्यू कहाँ पे होनी चाहिए, वो पेरेंट रिलेशन के अंदर होनी चाहिए। अ रिकॉर्ड कांट बी डिलीटेड फ्रॉम अ चाइल्ड रिलेशन इफ़ इट्स मैचिंग रिकॉर्ड एग्जिस्ट इन द पेरेंट रिलेशन। चाइल्ड रिलेशन में से कभी भी हम वो वैल्यू डिलीट नहीं कर सकते जो सेम वैल्यू अगर हमारे पास मौजूद है पेरेंट रिलेशन के अंदर। जब तक पेरेंट रिलेशन के अंदर वो वैल्यू मौजूद होगी तब तक वो वैल्यू सेम चाइल्ड रिलेशन से डिलीट नहीं हो सकती। प्राइमरी की वैल्यू कांट बी चेंज इन द पेरेंट रिलेशन इफ़ इट्स कॉरस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड एग्जिस्ट इन द चाइल्ड रिलेशन। अगर मेरे पास पेरेंट टेबल के अंदर 4 वैल्यू है और सेम वही वैल्यू चाइल्ड टेबल के अंदर है तो मैं 4 को 5 में अपडेट नहीं कर सकती जब तक वो वैल्यू चाइल्ड में यूज़ हो रही है। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो यहाँ पे है हमारे पास पेरेंट टेबल जिसके अंदर है रोल नंबर 1 2 3, नेम है यहाँ पे अली अहमद नदीम, एड्रेस है फैसलाबाद लाहौर पेशावर। तो ये हमारे पास बन गया पेरेंट टेबल और ये है इसके अंदर प्राइमरी की जो कि है रोल नंबर। अगर हम सेकंड टेबल देखें ये है हमारे पास चाइल्ड टेबल जिसके अंदर सेम वही रोल नंबर एज़ फॉरेन की मौजूद है, सेम वही वैल्यूज़ हैं 1 2 3, यहाँ पे 4 या 5 यूज़ नहीं हो रहे। अब यहाँ पे कम्बिनेशन बनाए गए हैं रोल नंबर और सब्जेक्ट को मिला के, तो इसको बोलते हैं कंपोजिट की। 1 इंग्लिश 1 मैथ 1 कंप्यूटर। अब 3 डिफरेंट सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ हो रहा है। जिस तरह सप्ली के एग्ज़ाम होते हैं और हमने किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट का रिज़ल्ट देखना होता है तो वहाँ पे इस तरह कंपोजिट की यूज़ की जाती हैं। तो 1 इंग्लिश पे मार्क्स लाइक 52 हैं, 1 मैथ्स पे 77 है एंड 1 कंप्यूटर पे 64 है। इसी तरह 2 वैल्यू है, फिर 3 वैल्यू है। तो ये हमारे पास बन गया चाइल्ड टेबल। तो हमारे पास रेफरेंशियल इंटेग्रिटी यहाँ पे रूल ये कहता है कि प्राइमरी की वैल्यू इन पेरेंट टेबल मस्ट मैच विद द फॉरेन की वैल्यू इन चाइल्ड टेबल। तो 1 2 3 अगर पेरेंट टेबल के अंदर है तो सेम वही वैल्यू जो हैं वो चाइल्ड टेबल के अंदर मौजूद हैं। और दूसरा क्या था कि रिकॉर्ड को चाइल्ड टेबल से तब तक डिलीट नहीं किया जा सकता जब तक वो चीज़ें पेरेंट टेबल में मौजूद हैं, और पेरेंट टेबल में हम तब तक वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते जब तक सेम कॉरस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड्स जो हैं हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं चाइल्ड टेबल के अंदर। तो इस तरह हमारे पास डेटा इंटेग्रिटी रूल्स जो होते हैं वो अप्लाई किए जाते हैं। इसमें हमने 2 देखे, एक एंटिटी इंटेग्रिटी और एक हमने इसमें देखा रेफरेंशियल इंटेग्रिटी। So thanks for watching this video and don't forget to like, share and subscribe Tech and CS Department.